हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माई सेल्फ राजकमल। फ्रेंड्स, आज जिस शेयर की बात करेंगे वो है BCG, ब्राइटकॉम ग्रुप। बहुत एक्टिव शेयर है इस वक्त। बहुत से होल्डर्स जानना चाहते हैं क्या करना चाहिए इसमें। फ्रेंड्स, अगर स्किप करे बिना लास्ट मोमेंट तक बन रहे हैं ना मेरी वीडियो में, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा और एक फाइनल कंक्लूजन लेकर उठेंगे आप कि वाकई में इसमें हमें क्या करना चाहिए और क्यों। फ्रेंड्स, मेरा एनालाइज करने का तरीका विथ रीज़न होता है हमेशा। मैं विदाउट रीज़न कोई बात नहीं करता और ना ही मैं करना चाहता हूँ। ये शेयर 20-22 रुपये से 122 तक चला गया। इन्वेस्टमेंट करने वालों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया और इस वक्त ये बिलो ₹42 है, बाइंग के लिए अवेलेबल है। यानी कि ये 65% से भी ज़्यादा का डाउनफॉल पे इस वक्त। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये इसका एक अप्रूव्ड बाइंग लेवल है, तो जी हाँ, वो सही सोच रहे हैं आप। इसमें ये अप्रूव्ड बाइंग लेवल है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। और अब आप ये भी सोचेंगे कि इन्वेस्टमेंट के लिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो मार्केट में हवा बनी हुई है वो यही बनी हुई है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहिए, और जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ उनको ऐसा लग रहा है फंस गए हैं। फ्रेंड्स, हमेशा इन्वेस्टमेंट करने से पहले मैं आप लोगों को कई बार समझाता हूँ कि 52 वीक हाई होल्ड लो हमेशा देखिए, और उसके बाद में उस कंपनी की रिजल्ट्स को भी एनालाइज कीजिए, ताकि आपको पता चले कि जिस ट्रैक मूवमेंट से अपर लेवल पे जा रहा है, तो क्या उसके रिजल्ट्स उसको अलाउ करते हैं कि वो इतने ऊपर के लेवल पे स्टेबिलिटी देगा शेयर, और स्टेबिलिटी देने के बाद में आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न भी देगा। ये हमेशा देख लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए, परख लेना चाहिए। मैं बताता हूँ आपको मैं क्या बात कहना चाहता हूँ। पिछले 5 साल का अगर आप इसका रिजल्ट देखेंगे ना, 2018 से लेकर 2022 तक का, तो 2022 से बेस्ट परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज़ और इन टर्म्स ऑफ नेट इनकम। अब आप मेरी बात समझ रहे हैं। 18, 19, 20, 21 कॉन्स्टेंट प्रोग्रेस, लेकिन 2022 में बेटर प्रोग्रेस, डबल प्रोग्रेस, रेवेन्यूज़ और नेट इनकम दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेचुरली शेयर जब बिलो ₹5 चल रहा था 5 साल में, आप देख लीजिएगा, ₹1.62, ₹2, ₹3, ₹5 के नीचे था। और फिर अब ये 2022 में अभी अबाउ 100 भी था। आप लोगों ने शायद ये चीज़ एनालाइज नहीं की होगी। अब ये आया भी क्यों इतने अपर लेवल पे? क्या था इसका ऐसा परफॉर्मेंस कि ये फिर ₹20 तक आया और ₹20 के बाद में 122 तक भी आ गया? ऐसा क्यों? लास्ट 5 क्वार्टरली रिजल्ट्स मैं जब इसके बताऊंगा आपको, तो आप खुद एनालाइज करने लगेंगे, आपको महसूस होने लगेगा। लास्ट ईयर का जो 4 क्वार्टर है और जो करंट ईयर का फर्स्ट क्वार्टर है, यानी टोटल 5 क्वार्टर्स, तो लास्ट ईयर का जो फर्स्ट क्वार्टर है इसकी जो इनकम थी 103 करोड़ समथिंग। सेकेंड क्वार्टर में जो इनकम थी 212 करोड़ समथिंग, और थर्ड क्वार्टर में जो इनकम थी 370 करोड़ से भी ज़्यादा। यानी कि फर्स्ट क्वार्टर में जितनी इनकम थी उससे जस्ट डबल हो गई सेकंड में, और फर्स्ट क्वार्टर से जस्ट ट्रिपल हो गई थर्ड क्वार्टर में, और फोर्थ क्वार्टर में 223 करोड़ समथिंग, थोड़ा सा डाउनफॉल। थर्ड क्वार्टर से फोर्थ क्वार्टर में जो नेट इनकम था डाउनफॉल, लेकिन जो अभी फिफ्थ क्वार्टर है उसमें वापस से इसका एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा, 277 करोड़ समथिंग। यानी कि पिछले 5 क्वार्टर्स में इसने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया और ज़बरदस्त नेट इनकम जनरेट करके ये बताया कि डिजिटल मार्केटिंग में आदमी फर्श से अर्श पर आ सकता है। आप इसमें देखिए ना, FIIS की होल्डिंग्स बढ़ रही है, DIIS कुछ होल्डिंग कम कर रहे हैं और कुछ वापस से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पर आप इन सब चीज़ों में मत जाइए। डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है, FIIS होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं। ये कंपनी इंडिया के अलावा कई फॉरेन की सिटीज़ में भी अपनी ब्रांचेस या ऑफिस जो भी हैं वो ओपन करी हुई है, और वहाँ से भी इनका वर्कआउट है। डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप बहुत अच्छा है आने वाले टाइम में, और आने वाले टाइम में क्या, इसका स्कोप तो हमेशा ही अच्छा रहेगा। डिजिटल मार्केटिंग में जो भी इन्वॉल्व होता है उसका कभी भी कितना भी परसेंट बिजनेस इंक्रीज हो सकता है, बूम हो सकता है। आप देखिए ना, FIS की उसमें होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, और जो इसकी
ये डाउनफॉल का जो रीज़न है ना, वो सिर्फ एक मेन उसी रीज़न से चल रहा है जो इसके ऑडिट की न्यूज़ है, जिसको ऑडिट, इसकी जो ऑडिट को लेकर के जो न्यूज़ चल रही है मार्केट में, उस पर भी क्या रिज़ल्ट आना बाकी है, रिज़ल्ट आ गया जो भी है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं बात करता हूँ सिर्फ शेयर की। पिछले 5 सालों में बेस्ट परफॉर्मेंस 2022 में, और पिछले 5 क्वार्टर्स में भी बेस्ट परफॉर्मेंस। फर्स्ट क्वार्टर से डबल इनकम सेकंड क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर से ट्रिपल इनकम थर्ड क्वार्टर में, और फिर फोर्थ क्वार्टर में थोड़ा सा डाउनफॉल, और फिफ्थ क्वार्टर में भी बेटर परफॉर्मेंस। तो फ्रेंड्स, ये शेयर 22 रुपये से 122 तक चला गया। लेकिन इन्वेस्टर्स को बस एक ही बात सोचनी थी कि भाई प्रॉफिट डबल ट्रिपल चौपर इतना ही बढ़ रहे हैं, तो भाई ये शेयर भी तो, ये देखिए ना, बिलो ₹10 से, फिर उसके बाद में 20, फिर 20 से ये गया 120। तो भाई आप भी डबल ट्रिपल यानी कि 40 60, ये इसका रेंज था इसमें इन्वेस्टमेंट करने का। और जब 60 की स्टेबिलिटी देता तो थोड़ा सा शेयर नीचे भी आता है, यानी कि आपको हमेशा इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था दुगनी तिगनी इसकी जो परफॉर्मेंस है इन टर्म्स ऑफ नेट प्रॉफिट को लेकर के, उसके हिसाब से। आप समझ रहे मेरी बात को? भाई इसका कोई प्रॉफिट 6 गुना थोड़ी ना हो गया एकदम से, और ये 6 गुना परफॉर्मेंस दे रहा है और स्टेबिलिटी भी दे देगा। आप कई शेयर्स के बारे में उससे जान लीजिए, जैसे कि सूरत टेक्सटाइल हुआ, ऊर्जा ग्लोबल हुआ, और क्या बोलते हैं ये ओरिएंट ग्रीन एनर्जी हुआ, TTML लिया, ये सब बहुत सुपर फास्ट ट्रैक से अपर लेवल पे गए थे और बहुत से इन्वेस्टर फंस गए और आज भी फंसे हुए हैं। अरे भाई आप 52 वीक लो तो देखो और फिर हाई देखो, कितना कितना गुना बढ़ गया। कोई 2 रुपये का शेयर 30 रुपये चला गया, 35 रुपये चला गया, यानी कि 17 टाइम्स वो अपर लेवल पे चला गया। और आप सोचिए तो सही ऐसा क्यों गया है? क्या उसके रिजल्ट भी उसको अलाउड करते हैं इतने अपर लेवल्स पे आने के लिए और स्टेबिलिटी देने के लिए? इन्वेस्टर्स को ये एनालाइज करना चाहिए। तो भाई इसके जो प्रॉफिट्स और इसकी जो परफॉर्मेंस थी BCG की, वो यही थी कि भाई इसमें आपको इन्वेस्टमेंट 50-60 की अप्रॉक्सी करना चाहिए था, उसके अपर लेवल पे नहीं करना चाहिए था। रीज़न है क्यों नहीं करना चाहिए था, क्योंकि प्रॉफिट इतना ही अलाउड कर रहे थे, इतनी स्टेबिलिटी देने की कह रहे थे, इसलिए हमें पे इसमें इन्वॉल्वमेंट होना था। और 50-60 भी ज़्यादा अपर लेवल था, क्योंकि आप थोड़ा सा बैक जाके देखेंगे तो ये शेयर 10 रुपये से भी कम था, 10 रुपये भी था, 20 रुपये से भी कम पे था। तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ को ये एनालाइज करना चाहिए था कि भाई ये बहुत ही 2-3 रुपये से लेकर के 122 तक चला गया पिछले 5 सालों में। और पिछले 5 सालों की जब परफॉर्मेंस देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि इसमें जो इम्प्रूवमेंट है वो स्टेप बाय स्टेप है, ना कि गुना 2 गुना 3 गुना। मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, आप मेरी बात समझ पाएंगे। जैसे कि अडानी पावर शेयर भाई क्यों चला गया 400 से ऊपर? क्योंकि उस कंपनी में जो प्रॉफिट होने लगे वो 200 करोड़ समथिंग होने लगे, फिर एकदम से 4000 करोड़ होने लगे, यानी कि परफॉर्मेंस कितना गुना बढ़ गया। तो नेचुरल है शेयर को भी जब आप देखेंगे 52 वीक लो तो 70-75 रुपये दिखा रहा होगा, और हाई दिखा रहा होगा अभी 400 से भी ऊपर का, यानी कि 5-6 गुना। तो भाई रिजल्ट भी तो इतना बढ़ गया एकदम से, तो शेयर की स्टेबिलिटी भी बढ़ गई, अपर लेवल पर उसको स्टेबिलिटी मिल रही है। यानी कि ऐसे नहीं कि वो शेयर फिर वापस एकदम से नीचे 100 से बिलो आ जाएगा। अब आप समझ रहे मेरी बात को? रिजल्ट को भी एनालाइज करना पड़ता है ताकि हम ये डिसीजन ले सकें। अब डिसीजन ये है कि इसमें कैपिटल बाइंग लेवल है, लेकिन इन्वेस्टर्स को बस एक ही चीज़ करनी है कि जिसको इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे मान लीजिए 1000 शेयर है तो आप पहले 1/3 इन्वेस्टमेंट करें, फिर बिलो ₹35 चला जाए तो फिर 1/3 इन्वेस्टमेंट करें, और फिर बिलो ₹30 चला जाए, अप्रोक्स 25 के आसपास है, फिर 1/3 इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। क्योंकि इसमें स्कोप है, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है और इसमें इसका स्कोप है कि वर्किंग लेवल कहीं बढ़ा करके अपर लेवल ट्रैक से वापस से मूवमेंट ले सकती है। और इन्वेस्टमेंट करने का मैंने तरीका बता ही दिया आपको। थोड़ा सा रिस्क रहेगा, रिस्क हमेशा शेयर मार्केट में रहता है, रिस्क आपको अपने ओन लेनी होगी, क्योंकि मेरी इसमें ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मुझे मेरे व्यूवर्स ने बोला कि एनालाइज करके बताइए, तो मैं एनालाइज करके बता रहा हूँ। और अगर आप बिल्कुल सेफ इन्वेस्टर ही हैं तो भाई 40 रुपये का शेयर इसमें खरीदें तो दूसरा शेयर पकड़ लीजिए, कम रेंज का शेयर पकड़ लीजिए। अगर खेलना ही है जुआ तो आप सुजलोन, JP पावर जैसे शेयर में पैसा लगाइए, रिलायंस पावर में लगाइए। अगर आप रिस्क लेनी ही है भाई, जो भी चीज़ थी मैंने आपको क्लियरली बता दी, जो रीजंस थे मैंने आपको क्लियरली बता दिए। 120 के लेवल पे जो फंसे हुए हैं, अगर ये शेयर वो डाउन जाए तो उनको एवरेज बनाना चाहिए, या फिर ऐसे ही और किसी शेयर में जो कि बिलो ₹15 चल रहा हो और फ्यूचर में 30-40 रुपये तक आने का मादा रखता है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए 500 शेयर आपने इसमें ले रखे तो 500 कोई और छोटी स्क्रिप्ट ले लीजिए 9-10 रुपये के आसपास, जैसे सुजलोन हुआ, JP पावर हुआ। तो फ्यूचर में ये कभी शेयर जब 40-50 रुपये आ जाएंगे तो कम से कम आपको रिकवरी दे देंगे, आपका लॉस तो कवर कर देंगे। और ये शेयर भी ऐसी बात नहीं रिकवरी देगा मेरे हिसाब से, मैं मेरे रिसर्च एनालिसिस के बेसिस पे बोल रहा हूँ कि डिजिटल मार्केट का प्लेटफॉर्म है, FIAs होल्डिंग बढ़ा रहे हैं और
इसका भी प्रॉफिट अच्छा चल रहा है, कंटिन्यू प्रॉफिट्स में कंपनी, कोई प्रॉब्लम वाली बात मुझे नज़र नहीं आ रही है। सिर्फ एक उस ऑडिट को लेकर के जो एक न्यूज़ चल रही है, अब आप मेरी बात समझ रहे होंगे कौन सी न्यूज़ चल रही है, तो बस उसके कारण एक थोड़ा सा डाउनफॉल है। और इतना डाउनफॉल थोड़ा सा आना भी चाहिए था, क्योंकि जो इसके रिजल्ट, उसके परफॉर्मेंस से जो मैं एनालाइज करता हूँ उसके हिसाब से मेरे हिसाब से लगता है कि ये इतने अपर लेवल पे शेयर स्टेबिलिटी दे ही नहीं सकता था। क्यों लोगों ने इसको अबव 100 खरीद लिया, आई डोंट थिंक सो, मुझे समझ के बाहर है। तो फ्रेंड्स, बने रही मेरे चैनल में मेरे साथ में एप्रोप्रिएट बाइंग लेवल जानने के लिए, प्रॉपर रिसर्च एनालाइज जानने के लिए और प्रॉपर कंसेप्ट जानने के लिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को अगर आप मेरे न्यू व्यूअर हैं, और पुराने हैं तो आप जानते ही हैं कि मेरा एनालाइज करने का तरीका कुछ इस तरह का रहता है कि मैं कंसेप्चुअल बातें बता करके ही आपको इन्वेस्टमेंट करने में हेल्प करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।